सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु वचनेषु च सर्वेषु य न वेत्ति तदव्यम् य न वेत्ति तदव्यम् य न वेत्ति तदव्यम्। मित्राणि भवतां सर्वेषां सर्वासां च हार्दिकं स्वागतम्। अद्य वयम् अव्ययप्रकरणस्य वार्तां कुर्मः। संस्कृत व्याकरणे एकं विशिष्टं स्थानं वर्तते अव्यय इत्यस्य, अतः थोड़ा हमें ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मित्रों, अव्यय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो सिद्धांत कौमुदी में ये एक श्लोक आता है जो अव्यय की बहुत सुंदर व्याख्या करता है। एक तो ये ध्यान रखें कि जो परीक्षाएं, चाहे आप कोई भी परीक्षाएं दे रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं में अव्यय प्रकरण है, इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। दूसरी बात, क्योंकि अभी इससे पूर्व हम जो है वो शब्द रूप पढ़ रहे थे, तो आज मुझे लगा कि हम शब्द रूपों, क्योंकि एक वो बार बार वही प्रकरण था, तो मुझे लगा कि आज हम एक नया प्रकरण पर बात करते हैं। मित्रों, सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, देखिए अव्यय शब्द की यदि मैं बात करूं तो अव्यय जो शब्द है इसका विग्रह है न वेत्ति अव्ययम्, न वेत्ति अव्ययम्, मानी जिसका व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है, जो सदैव एक सा रहता है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्म को हम अव्यय कहते हैं, क्योंकि वो नित्य है, वो सनातन है, वो सदैव एक सा रहने वाला है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। और इसीलिए हमारी व्याकरण में, संस्कृत की व्याकरण में जो ये नाम है अव्यय, यह अपने आप में सार्थक है। मित्रों, ये जो अव्यय है, देखिए इसका मैंने विग्रह किया न वेत्ति अव्ययम्, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, वह क्या है, अव्यय है। तो यहां पर अब सवाल, प्रश्न ये उठता है कि शब्द खर्च कहां पर होते हैं? बाजार में तो शब्द खर्च होते नहीं। हम सभी जानते हैं कि शब्द जो है विभक्ति के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, वचन के अनुसार बदलते हैं, और लिंग के अनुसार शब्दों का रूप बदल जाता है। वापस बोल रहा हूं, लिंग के अनुसार शब्दों का रूप बदलता है, विभक्तियों के अनुसार बदलता है, और वचन के अनुसार बदलता है। मैं यूं कहूं कि किसी भी, कोई भी जो शब्द है वो लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द हैं, जो व्ययकारी शब्द हैं, जिसको हम विकारी शब्द कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि, वो लिंग के अनुसार क्रिया तो नहीं बदलती है, संस्कृत में, हिंदी में बदल जाती है। लेकिन आप यूं मान लो कि शब्दों में जो परिवर्तन और रूपांतरण जो आता है वो किसके कारण आता है? लिंग के कारण। विभक्ति के कारण शब्द बदलते हैं, वचन के कारण भी शब्द बदलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अव्यय वह है जो लिंग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार सदा सर्वदा एक सा रहे। कोई भी लिंग हो, कोई भी विभक्ति हो, कोई भी वचन हो, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता। कैसे? देखो, जो रूप परिवर्तन जिनका होता है, जैसे हमने एक शब्द लिया राम। अब राम शब्द जो है वो, देखो, विभक्ति के अनुसार हम जानते हैं कि रामः, इसी तरह से रामौ, रामः, इस प्रकार से रूपांतरित हो रहा है। बालक शब्द लिया, लिंग के अनुसार बालिका रूपांतरण हो रहा है। वचन के अनुसार देखो, ये विभक्ति के अनुसार भी हो रहा है, एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिया हरि शब्द लिया, तो हरि, हरि और हरय। इसी तरह से मैंने मित्र शब्द लिया, तो मित्र जो है वो देखो एक वचन में मित्रम, फिर क्या होगा मित्रे, द्विवचन में, और बहुवचन में क्या बनता है, मित्राणि। इसका आशय ये हुआ कि ये जो शब्द है, जो लिंग,
विभक्ति और वचन में से एक या दो के अनुसार जो बदल रहे हैं वो विकारी शब्द हैं, और अव्यय जो है वो अविकारी है। और उसकी परिभाषा क्या है, बहुत सुंदर परिभाषा है, देखिएगा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये याद रखना, अव्यय जो है न व्येति इति अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक समान रहता है, वो अव्यय है। मित्रों, इस परिभाषा की, श्लोक की मैं बात करता हूं। देखिए लिखा है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, मानी कोई भी ऐसा शब्द जो सदृशम मानी समान होता है, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में जो एक समान रहता है, कोई भी लिंग आ जाए, लिंग के अनुसार शब्दों में रूपांतरण होता है। जैसे मैं कहता हूं कि सह पठति, इसका मतलब पढ़ने वाला कौन है, बोलो, पुरुष है। और सा पठति, इसका मतलब पढ़ने वाली कौन है, स्त्री है। और तत् पठति, इसका मतलब पढ़ने वाला, मित्रम पठति, तत् पठति। इसका मतलब ये रूपांतरण जो हमने देखा, स, सा और तत्, ये लिंग के अनुसार रूपांतरण हो रहा था। लेकिन यदि मैं कह दूं कि अत्र सह पठति, अत्र सा पठति, अत्र तत् पठति, तो इसमें क्या नहीं बदला, इसमें एक पद है अत्र। या मैं कह दूं कि सह प्रतिदिनम पठति, अब मैंने बोल दिया प्रतिदिनम, अब ये प्रतिदिनम जो शब्द है ये अव्यय है। सह प्रतिदिनम पठति, सा प्रतिदिनम पठति, तत् प्रतिदिनम पठति। मित्रों, इसमें कौन नहीं बदला, प्रतिदिनम नहीं बदला, इसलिए प्रतिदिनम जो शब्द है वो अव्यय है। लिंग का कोई भी इस पर असर हुआ ही नहीं। अब मैं यदि ऐसे कह दूं कि देखो, बालकः तत्र पठति, बालकः तत्र पठति। अब मैं इसको कह दूं कि बालकौ तत्र पठतः, दो बालक वहां पढ़ रहे हैं, और मैं इसको कह दूं कि बालकाः तत्र पठन्ति। इसका मतलब ये हुआ, देखो, यहां पर बालकः, यहां पर बालकौ, यहां पर बालकः, यहां पर पठति, यहां पर पठत, यहां पर पठन्ति। इस वाक्य में प्रश्न कैसे आता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि बालकाः तत्र पठन्ति, इस वाक्य में कितने अव्यय हैं या कौन कौन से अव्यय हैं, और आपको ये ध्यान रखना है, एक एक पद को देखना है। अब आप ये देखो कि भाई बालकाः जो रूप है वो तो बालकाः, बालकौ, बालका, इसका मतलब ये तो विभक्ति के अनुसार बदल रहा है, वचन के अनुसार बदल रहा है, लिंग के अनुसार भी बदल रहा है। पठति पठतः पठन्ति, हसति हसतः हसन्ति, इसका मतलब क्रिया में भी विकार हो रहा है, लिंग वचन के अनुसार। लिंग के अनुसार क्रिया में संस्कृत में विकार नहीं होता है, वचन के अनुसार विकार हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा एक पद जो था वो तीनों में एक सा रहा। देखो, यहां पर तत्र तत्र रहा जब एक वचन था, यहां पर भी तत्र तत्र ही रहा जब द्विवचन था, और यहां पर भी तत्र तत्र ही रहा जब बहुवचन था। इसका मतलब ये हुआ कि तत्र जो है इसका रूप नहीं बदला। यही कह रहे हैं कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, अर्थात यत् पदम या यत् पदम, मेरे साथ साथ लिखिएगा, तीन परिभाषाएं इससे आती है अव्यय की, कि यत् पदम त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु लिंगेषु समानम भवति, एक समान होता है, तद अव्यम या तदव्यम, इस तरह से कर लो, तद अव्यम जोड़ के लिख रहा हूं, तद अव्यम। मतलब ये हुआ कि जो पद तीनों लिंगों में एक समान होता है वह जो है अव्यय है। दूसरा, सर्वासु च विभक्तिषु, तो यहां पर क्या होगा कि यत् पदम, अर्थात जो पद सभी विभक्तियों में, सर्वासु विभक्तिषु, सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, सर्वासु विभक्तिषु समानम भवति तदव्यम, जो एक समान रहता है सभी विभक्तियों में। जैसे हमने इसको राम का, मैंने आपको कहा कि राम जो है अव्यय है क्या कि नहीं है, तो इसका टेस्ट करने का तरीका क्या हुआ कि रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि यत्र यत्रम यत्रेण यत्राय यत्रात यत्रस्य यत्रे हे यत्र। इसका मतलब ये जो पद हैं जो मैंने इधर लिख रखे हैं ये कभी भी बदलते नहीं हैं, ये एक समान रहते हैं, और समान रहने के कारण इसको हम अपन अव्यय कहते हैं। इसलिए कहा कि यत् पदम सर्वासु विभक्तिषु एक सदृशम भवति समानम भवति न किंचित परिवर्तनम तत्र भवति तस्य नाम अव्यय, उसका नाम अव्यय है।
तीसरी परिभाषा क्या हो सकती है, देखो, यत् पदम सर्वेषु वचनेषु एक समानं भवति, सदृशं भवति, तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति, तस्य नाम अव्ययम। तीन परिभाषा। आज के बाद में आपसे कोई भी पूछे कि अव्यय होता क्या है, मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको अव्यय की पूरी जानकारी हो। मैं आपको सीधा सीधा साक्षात यत्र तत्र सर्वत्र पढ़ाने वाला नहीं हूं। पहले हम ये जान लें कि अव्यय की परिभाषा क्या है। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न। अब यहां पर यत् का त जो था उसका न हो गया है संधि नियमों से। यत् न वेति, जिसका किसी प्रकार से वे नहीं होता, तदाव्यम, उसका नाम अव्ययपद है। इसलिए हमने तीन परिभाषाएं दे दी कि यत् पदम त्रिषु लिंगेषु समानम भवति तदव्यम, यत् पदम सर्वासु विभक्तिषु समानम भवति तदव्यम, यत् पदम सर्वेषु वचनेषु समानम भवति तदपि अव्ययम। इसका मतलब यह हुआ कि लिंग वचन विभक्ति का अव्यय पर कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ता। अब ये कौन कौन से अव्यय हैं मित्रों, एक बात और देखो, ये कक्षाएं जो मैं ले रहा हूं, इन कक्षाओं में मैं संतुलन करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो अव्यय प्रकरण बहुत बड़ा है। कुछ विद्यार्थी मुझे नेट के लिए बोल रहे हैं, मैं प्रयास ये करूंगा कि उसके लिए उनके लिए जब आऊं तो थोड़ा सा हम विस्तार से बात करें। लेकिन ये ऐसी कक्षाएं हैं जो कक्षाएं समान रूप से सभी वर्ग के लिए विशिष्ट हो सकती है यदि आप इनको ध्यान से पढ़ो तो मित्रों, ये देखिएगा, मैंने कहा कि ये परिभाषा है, लेकिन कुछ अव्यय हैं जिनका विभक्ति में रूप चल जाता है, कुछ विशेष स्थितियां होती है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम एक सामान्य बात यहां पर कर रहे हैं। तो अव्यय की परिभाषा आपके सामने हो गई। अब देखिए मित्रों, अव्यय क्यों अव्यय है इसके बारे में हमने बात कर ली। अब कुछ अव्यय हैं जो ऊपर मैंने लिख रखे हैं और उनका अर्थ हम समझेंगे, और साथ ही वाक्य में प्रयोग और परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं। मित्रों, ये देखिए, एक तरह के प्रत्यय जो है मैंने अव्यय जो है वो एक साथ लिखे। यहां पर यत्र तत्र अत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र उभयत्र पूर्वत्र, यत्र से लेकर पूर्वत्र शब्द तक जितने भी अव्यय शब्द हैं, इन सभी में त्रल प्रत्यय है। यह ध्यान रखना। मानी एक ध्यान रखिएगा, इन सभी जो प्रत्यय जो है, अव्यय जो है, उनमें कोई ना कोई प्रत्यय है। एक होता है निपात। निपात के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, विषयांतर नहीं हो, इसके बारे में मैंने शब्द लिख लिया, ये मुझे याद रहेगा। चलिए, अब मित्रों हम बात कर रहे हैं कि यत्र से लेकर पूर्वत्र तक जितने भी शब्द हैं, इसमें कोई ना कोई जो है प्रत्यय है। यत्र शब्द कैसे बना, तो यत इसमें मूल शब्द है और त्रल प्रत्यय है। अब ऐसे ही बाकी सब सारे शब्द बनेंगे, सारे शब्द नहीं बनाएंगे, तो प्रत्ययों की दृष्टि से भी ये कक्षा आपकी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब यहां पर त जो है उसका लोप हो जाएगा, यत्र का यत का यह हो जाता है और त्रल का ल चला जाता है, शब्द बन जाता है त्र। यत्र का अर्थ होता है जहां, ये क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक। इसमें आज जो हमने लिए हैं, ये इसमें जो है अधिकांश जो शब्द है, अव्यय शब्द है, वह क्रिया विशेषण है। मानी क्रिया की विशेषता बताने वाले जो है वो क्रिया विशेषण है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। एक तो उपसर्ग जो हमारी भाषा में है वो अव्यय है। मनी प्र प्रा अब सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आ नी अधि अभि प्रति परि उद उप, ये जो है उपसर्ग, ये सारे के सारे हमारे अव्ययों में आते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर क्रिया विशेषण में काम आने वाले जो अव्यय हैं वो हैं। फिर कुछ अव्यय हैं जो संबंध सूचक होते हैं। संबंध सूचक माने वाक्य में संबंध सूचक जोड़ने वाले। कुछ चादि अव्यय होते हैं, और कुछ जो है जिसको अपन कह सकते हैं कि इतस्तत जो बिखरे हुए हैं। तो 5 प्रकार से अव्ययों को हमें पढ़ना चाहिए। विस्मयादिबोधक अव्यय होता है, 5 प्रकार के अव्यय होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये क्रिया विशेषण है। तो यत में जब त्रल जोड़ते हैं शब्द क्या बनता है, यत्र। अव्ययों की व्युत्पत्ति होती है, यह ध्यान रखना, निपात की व्युत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि उचावचेषु अर्थेषु ये निपतंती ते निपाता। महर्षि यास्क ने निरुक्त में कहा है कि कुछ हमारी भाषा में ऐसे शब्द है जो हमारी भाषा में न जाने कहां से गिर गए, आ पड़े,
हम उनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उनकी व्युत्पत्ति नहीं है। यद्यपि ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये एक मत है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं है। लेकिन निपात के विषय में कहा गया कि उचावचेषु अर्थेषु ये निपतन्ति ते निपाता। तो ध्यान रखो। इसी तरह से जैसे तत्र है, तो तत्र शब्द कैसे बना है कि तत् मूल शब्द था और त्रल प्रत्यय था। जैसे यत का य हुआ, तत् का त शेष रह गया, त्रल में जो है ल चला गया और शब्द बन गया तत्र। इसी प्रकार से अब मैं आगे बता देता हूं मित्रों, अत्र शब्द जो है वो इदम से बना है। इदम के साथ जब त्रल प्रत्यय जुड़ता है, ये बात आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब इदम के साथ त्रल प्रत्यय जुड़ता है, ये यहां से लेकर के यहां तक आप आंख बंद करके सभी शब्दों में त्रल प्रत्यय करना है, ये ध्यान रखना, त्रल प्रत्यय होगा। तो यहां पर यत्र तत्र अत्र शब्द का मूल शब्द इदम है, इदम से अत्र बनता है, इदम का अ आदेश हो जाता है, फिर त्रल। कुत्र शब्द का मूल शब्द किम है, ये ध्यान रखना, किम का एक सूत्र है, किम का क आदेश हो जाता है, फिर त्रल का त रह जाता है और कु बन जाता है कुत्र। तो यहां पर इसका मूल शब्द कुत्र है, इसका मूल शब्द सर्व प्लस त्रल है, इसका अन्य प्लस त्रल है, एक प्लस त्रल है, उभय प्लस त्रल है और पूर्व प्लस त्रल है। अब देखिए ये जो शब्द है इनका प्रयोग हम कैसे करें, प्रथम लाइन का, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं तीन तरह से आपको समझा रहा हूं। एक तो अव्यय जो है उसमें कौन सा किस अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आपसे कोई पूछे कि यत्र का मूल शब्द क्या है, तो यत और त्रल, तत्र का तत् और त्रल, अत्र का इदम और त्रल, कुत्र का किम और त्रल, सर्वत्र का सर्व और त्रल, अन्यत्र का अन्य और त्रल, एकत्र का एक त्रल, उभय त्रल, पूर्व और त्रल, तो त्रल प्रत्यय हो गया। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आइए, ये जो है इनका हम अर्थ जान लेते हैं। मित्रों यत्र का अर्थ होता है जहां, यत्र का अर्थ होता है जहां, तत्र का अर्थ होता है वहां, अत्र का अर्थ होता है यहां, कुत्र जो है वो प्रश्नवाचक है, कहां, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, सब जगह जो है वो सर्वत्र है, अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह, कोई चीज यहां नहीं है दूसरी जगह है तो वो दूसरी जगह, एकत्र का मतलब एक जगह। एक तो ये ध्यान रखना, कोई हिंदी का विद्यार्थी भी इसको यदि सुन रहा है कक्षा को, तो हमारे स्वभाव में आ गया एक शब्द है एकत्रित। व्याकरणात्मक दृष्टि से एकत्रित कोई शब्द नहीं है, क्योंकि फिर इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, इत प्रत्यय या कथा प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। तो एकत्र मन एक जगह, एकत्र मन एक जगह, उभयत्र दोनों जगह, और पूर्वत्र, पूर्वत्र का अर्थ होता है पूर्व स्थान पर, पूर्व वाले, ये स्थानवाचक प्रत्यय है और सप्तमी का बोध कराता है। सप्तमी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति जहां पर होती है वहां पर त्रल प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। यत्र का अर्थ मैं बता चुका हूं, जैसे मैंने कहा कि यत्र यत्र, कई बार इसकी आवृत्ति भी हो जाती है, यत्र यत्र धूमः, जहां जहां धुआं, देखो यत्र मनी जहां, तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां पर अग्नि है। तो इसमें कितने अव्यय पद हो गए? यदि आपको यही वाक्य दे दिया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी या तत्र तत्र अग्नि, ये वाक्य दे दिया और आपसे पूछ लिया कि अस्मिन वाक्य कति अव्यय पदानि प्रयुक्तानि सन्ति, ध्यान रखना प्रयुक्त कितने हुए, तो प्रयुक्त हुए हैं 1 2 3 और 4। धूम शब्द और अग्नि शब्द ये विकारी शब्द है, धूमः धूमौ धूमः और अग्नि अग्नि अग्नयः, रूप चल रहे हैं, इसका मतलब विभक्तियों में वचन में रूप चल रहे हैं, तो ये धूम और अग्नि अव्यय नहीं है, 4 अव्यय है। मित्रों यत्र यत्र, जहां जहां धुआं, तत्र तत्र वहां वहां अग्नि, वहां वहां पर अग्नि होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना इस तरह से। जैसे मैं कहता हूं कि यत्र अहम, अब इसको संधि भी कर सकते हो, देखो यत्र और अहम को जोड़ दो, ये भी ध्यान रखना, यत्र अहम को जोड़ोगे तो क्या होगा, यत्राहम गच्छामि तत्र सोपि गच्छति। अब आपको ये बताना है कि इसमें अव्यय कौन कौन सा है, तो मैंने आपको तरीका ये दिया था कि आपको इस तरह से यत्र अहम जोड़ दिया, यत्राहम हो गया, जहां मैं, गच्छामि जाता हूं, तत्र सोपि वह भी गच्छति जाता है, इसका अर्थ यह है। अब मित्रों देखिएगा,
यदि मैं कहूं कि यहां पर कौन कौन सा अव्यय है, तो यहां पर यत्र और अहम, तो यत्र अव्यय है, अहम अव्यय नहीं है। ये सर्वनाम शब्द है, हम जानते हैं सभी। अस्मत् शब्द अहम आवाम वयम, इसका मतलब ये जो है वचन के अनुसार बदल रहा है, अहम आवाम वयम। विभक्ति के अनुसार माम आवाम अस्मान, इस प्रकार से ये चल रहा है, इसलिए अहम इसमें अव्यय नहीं है। गच्छामि, हम जानते हैं गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छामि, इसका मतलब ये भी अव्यय नहीं है। इसका मतलब अभी एक अव्यय हुआ, ये अहम अव्यय नहीं, गच्छामि अव्यय नहीं, तत्र अव्यय है, इसका मतलब दो हो गए। आगे ध्यान रखना, सो अपि, अब यहां पर संधि विच्छेद है सह और अपि, यहां पर स में आगे जो विसर्ग है इसका ओ हो गया, क्या हो गया, सो अपि। अपि का अर्थ भी होता है और ये भी अव्यय है, इसका मतलब ये तीन अव्यय हो गए। यदि मैंने आपसे कहा कि यत्र अहम गच्छामि तत्र सो अपि गच्छति, इस वाक्य में कितने अव्यय हैं, तो कितने अव्यय बोलो, तीन अव्यय हैं। कौन कौन से, यत्र है, तत्र है और अपि है, तीन अव्यय हो गए। चलो मित्रों, जैसे मैंने कहा कि यत्र रामः अस्ति तत्र श्यामः न भवति, जहां पर राम होता है वहां पर श्याम नहीं होता है। मैं ये कह सकता हूं कि सह बालकः तत्र न अस्ति, सह बालकः तत्र न और अस्ति को जोड़ दोगे तो नास्ति हो जाएगा। अब समस्या हमारी क्या है, इसमें एक प्रश्न तो ये आ जाएगा कि भाई इसमें जो है तत्र क्या है, तो अव्यय पदम है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि सह बालका तत्र नास्ति, अस्मिन् पदे अव्यय पदम नास्ति, कौन सा अव्यय पद नहीं है, तो सह नहीं है, बालक नहीं है, अस्ति नहीं है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि इस तत्र में ये एक अव्यय है, फिर न भी अव्यय है, निषेधात्मक अव्यय है। अहम न गच्छामि अर्थात मैं नहीं जा रहा हूं, न भी अव्यय है, न अव्यय है, च अव्यय है, वा अव्यय है, ह अव्यय है, ही अव्यय है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों तत्र यत्र तत्र हो गया। अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अत्र का वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। जैसे मैं कहूं कि अत्र मम माता न अस्ति, यहां मेरी माता नहीं है, सा तत्र अस्ति, वह वहां है, तो अत्र नास्ति। मैं आपसे पूछता हूं यहां क्या क्या नहीं है, तो आप जैसे आप आसपास देखें, अत्र जैसे मैंने कहा कोई भी, अत्र पुस्तकम नास्ति, अत्र चलचित्रम नास्ति, अत्र दूरभाषम नास्ति, तो अत्र इत्युक्ते यहां। ये कुत्र जो है ये प्रश्नवाचक है, इसे प्रश्न करते हैं। जैसे हमें पूछना हो कुत्र का वाक्य में प्रयोग, तो मैं आपसे, जैसे मैं कह रहा हूं कहां गए थे आप, तो मैं ऐसे पूछूंगा भवान अर्थात आप, भवान कुत्र गतवान, आप कहां गए थे, ये कुत्र। या मैं आपसे पूछूं कि वायु कुत्र अस्ति, वायु कहां है, तो वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सर्वत्र है, सब जगह है। सह अत्र नास्ति, कुत्र अस्ति, सह तत्र अस्ति। तो इस तरह से हमें वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इस दृष्टि से अव्ययों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, आपको ये समझना चाहिए। मित्रों जैसे मैंने कहा अन्यत्र, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मम पिता अन्यत्र अस्ति, मेरे पिता अन्यत्र दूसरी जगह, अत्र नास्ति। इसी प्रकार एकत्र, जैसे मेरे पास में तीन चीजें हैं, हमने कोई तीन चीजें दी और हमने कहा वो अलग अलग पड़ी थी, हमने कहा एतानि वस्तूनि एकत्र सन्ति, एतानि वस्तूनि एकत्र सन्ति, एकत्राणि मत करना, तो एकत्र का अर्थ क्या हो गया, एक जगह, उभयत्र दोनों जगह, जलम उभयत्र अस्ति, दोनों ओर जल है, दोनों तरफ, दोनों ओर, पूर्वत्र सह पूर्वत्र उक्तवान, पहले से ही उसने कहा था। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि यत्र से लेकर के पूर्वत्र तक जो है वो सारे के सारे त्रल वाले जो है अव्यय है, और इनका प्रयोग वाक्य में कैसे हमें करना चाहिए इसके बारे में हमने बात करी। चलिए आगे चलता हूं। पहली लाइन समाप्त होती है। मित्रों दूसरी पंक्ति जो है उसमें देखिएगा मैंने एक ही तरह के यहां पर अव्यय लिखे हैं, यतः ततः अतः कुतः सर्वतः अन्यतः एकतः उभयतः पूर्वतः दक्षिणतः पश्चिमतः उत्तरतः। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है पंचम्यांश तसिल। एक सूत्र है पंचम्यांश तसिल। पंचमी विभक्ति के अर्थ में, पंचमी विभक्ति अपादान, उसके अर्थ में
कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? तसिल। और तसिल का शेष रहता है तस, और तस में जो स देख रहे हो इसका विसर्ग हो जाता है। तो किसी भी शब्द के आगे तह जहां पर दिखाई देता है, तह, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द के आगे, वो गतः सर्वत पठित वो वाला नहीं, किसी भी संज्ञा शब्द के आगे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है तसिल, और किसी भी शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। संस्कृत, सरल संस्कृत यदि हमें बोलनी है तो तह का प्रत्यय का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं पंचमी विभक्ति में। ये ध्यान रखना, जो पंचमी विभक्ति यदि किसी भी शब्द की नहीं आ रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कहां से आ रहे हो, तो आप दिल्ली से आ रहे हो। अब सामान्य विद्यार्थी जो है उसको दिल्ली 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 दिल्लिया दिल्लीभ्याम दिल्ली दिल्ली दिल्लीभ्याम दिल्ली दिल्लिया दिल्लीभ्याम दिल्लीभ्य इतना करने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधा सीधा तस का त रहता है, तहसील का तस हो जाता है, तस का फिर स का विसर्ग हो जाता है, वो कह देगा अहम दिल्ली तह आगच्छामि। तो मित्रों, त प्रत्यय, तहसील प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो पंचमी विभक्ति में किसी भी संज्ञा शब्द के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे मुझे कोई पूछता है कि आप कहां से हो, भगवान कुतः अस्ति, कहां से, देखो कुतः इसमें आगे देखो, यतः इसमें जहां, यत्र का अर्थ जहां है, तो यतः का अर्थ क्या हो गया, बोलो जहां से जुड़ जाता है, क्योंकि अपादान का जो हिंदी में चिन्ह है वो से है। मैंने कहा वहां, तत्र का अर्थ वहां होता है, तथा का, ततः का अर्थ क्या होगा कि वहां से, अतः का अर्थ यहां है, अतः, अतः का वैसे अर्थ होता है इस कारण, और इतः एक होता है इतः, इतः भी लिख सकते हैं, इतः मनी यहां से, इतः, इतः का अर्थ होता है यहां से, और अतः का अर्थ होता है इसलिए, थोड़ा सा अलग है। जैसे मुझसे कोई कहता है कि आप वहां क्यों गए थे, तो मैं कह सकता हूं तत्र सह आगतवान, वहां पर वह आया था, अतः अहम अपि गतवान, इसलिए मैं भी गया था। तो अतः का अर्थ इसलिए है, लेकिन इतः का अर्थ जो है वो यहां से है। इसी तरह से कुतः कहां से, सर्वतः सब जगह से, अन्यतः दूसरी जगह से, एकतः एक जगह से, उभयतः दोनों ओर से, और पूर्वतः पूर्व दिशा से या पहले से, दक्षिणतः दक्षिण दिशा से, पश्चिमतः पश्चिम दिशा से, बहुत अच्छा प्रत्यय, और उत्तरतः उत्तर दिशा से या बाद वाला। तो मित्रों देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि यतः सह गच्छति ततः अहम अपि गच्छामि, अहम अपि गच्छामि। ये देखिएगा एक वाक्य, यतः सह गच्छति ततः अहम अपि गच्छामि। जहां से, यतः देखो, यतः जहां से, सह वह, गच्छति जाता है, या ततः वहां से, ततः देखो यहां पर ततः वहां से, अहम अपि मैं भी गच्छामि जाता हूं। मित्रों यहां पर देखो, यतः एक अव्यय है, स अव्यय नहीं है, गच्छति अव्यय नहीं, ततः एक अव्यय है, अपि इसमें एक अव्यय है, और इसका मतलब 3 अव्यय हो गए। बहुत अच्छा प्रत्यय है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप कहां से आए, तो मैं कह सकता हूं अहम इतः आगच्छामि, मैं यहां से आया हूं। भगवान ततः गच्छति, आप वहां से जाइए। अन्यतः आगच्छतु, कहीं दूसरी जगह से आइए। उभयतः आगच्छति, दोनों ओर से आ रहा है। जलम उभयतः आगच्छति, जल दोनों ओर से आ रहा है। और इसी प्रकार से दक्षिण दिशा से, जैसे दक्षिण दिशा से बादल आए हैं, तो मेघाः दक्षिणतः आयान्ति, आगच्छन्ति, आयान्ति कुछ भी। पश्चिमतः आयाति, पश्चिम दिशा से आ रहा है। जिस कोई व्यक्ति है, और मैं कह सकता हूं सह पश्चिमतः आयाति, इसका मतलब वो पश्चिम दिशा से आ रहा है। ये सारे के सारे जो है तहसील वाले हैं। देखिए यत जो है, ये आपसे कोई पूछे कि यतः शब्द बना कैसे, तो इसमें यत तो सर्वनाम था और तहसील प्रत्यय था। तहसील प्रत्यय का तस शेष रहा, और तस का भी फिर तह बन गया, तो ये यत जो था उसका त चला गया, यत का यह आदेश हो गया, और शब्द क्या बन गया, यतः। इसी प्रकार जो तत् से ततः, इदम से अतः, किम से कुतः, सर्व से सर्वतः, अन्य और तहसील से अन्यतः, एक और तहसील से एकतः, उभय और तहसील से उभयतः, और पूर्व और तहसील से पूर्वतः, दक्षिण और तहसील से दक्षिणतः, किसी भी शब्द के साथ आप जोड़ सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कहां से हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैं जयपुर से हूं।
जयपुर से आ रहा हूं या जयपुर से हूं, तो यहां पर आपको जयपुर की पंचमी विभक्ति करनी पड़ेगी, जयपुरा। इस तरह से आपको ये सोचना पड़ेगा कि अकारांत है, फिर अकारांत की पंचमी विभक्ति राम की भांति जयपुरात, रामात होता है। आप सीधा सीधा कुछ नहीं करो, जो मूल शब्द है उसके आगे तह जोड़ दो, जयपुर तह, दिल्ली तह। अब आगरे के आगरा शब्द है, आगरे का आगरा शब्द के रूप कैसे चलेंगे, नहीं आता हमें, तो कुछ नहीं करो, हम आगरा तह अस्मि, मानी आगरा से हूं, या आगरा तह आगच्छामि, आगरा से आया हूं, कलकत्ता तह। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यय है। यतः, ततः, अतः, कुतः, सर्वतः, अन्यतः, एकतः, उभयतः और पूर्वतः। मैं समझता हूं कि इनके आपको अर्थ भी आगे परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे वो भी मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं, और इनका अर्थ इस प्रकार से हमें करना चाहिए। चलिए मित्रों आगे देखिएगा, तीसरी पंक्ति में दक्षिणतः शब्द लिखा है, दक्षिण दिशा से बता चुका हूं, पश्चिमतः पश्चिम दिशा से। आगे चलिएगा, आगे वाले जो अव्यय हैं बहुत महत्वपूर्ण अव्यय, जैसे यथा है, तो पहली बात तो यथा, तथा और अन्यथा, ये तीन जो अव्यय है ये ध्यान रखिएगा, तीन, इनमें प्रत्यय है, प्रकार अर्थ में एक प्रत्यय होता है संस्कृत में थाल, थाल एक प्रत्यय है। यत और थाल से यथा बनता है, तत् और थाल से तथा बनता है, और अन्य और थाल से अन्यथा बनता है। यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा जैसा, जैसे जैसी, इस प्रकार से अर्थ होता है, जैसा जैसे जैसी, इस प्रकार से अर्थ हो जाता है। और तथा का अर्थ वही, फिर तथा मानी वैसा, वैसे या फिर वैसे। बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यय है और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हम सभी जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही, जब जब, यदा, अच्छा वो तो यथा है, यथा राजा, यथा राजा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तथा प्रजा। देखो जैसा राजा वैसा भी होगा, वैसी प्रजा, तो यहां पर वैसी भी अर्थ हो जाता है, वैसा भी हो जाता है। यथा पिता, जैसा पिता, तथा पुत्र, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। और यथा माता तथा पुत्री, जैसी माता तथा पुत्री वैसी ही पुत्री। तो इसके तीन अर्थ हो गए। देखो यथा के जैसा, जैसे, जैसी। हम कई बार देखिएगा जब हम किसी विषय को स्पष्ट करते हैं तब क्या लिखते हैं आगे, यथा, मानी इस प्रकार से, जैसे, जैसे का समानार्थक है, तथा वैसा, वैसी और वैसी, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अन्यथा जैसे मैं कह सकता हूं भवान आगच्छतु, आप आओ, अन्यथा अहम आगच्छामि, नहीं तो, अन्यथा नहीं तो, अन्यथा नहीं तो अहम आगच्छामि, मैं आ रहा हूं। इसी तरह से मित्रों कदा जो है, कदा का अर्थ होता है कब, और यहां पर यह ध्यान रखिएगा कदा शब्द जो है वो किम से बना है, और किम में जब दा प्रत्यय जुड़ता है, देखो यहां पर यथा, तथा और अन्यथा, इनमें थाल प्रत्यय है, और कदा, यदा, एकदा, सर्वदा, ये चार अव्यय मैंने लिखे हैं यहां पर। देखो एक तो लिखा है कदा, एक है यदा, कदा मानी कब, यदा मानी जब, एकदा एक बार, सर्वदा सभी काल में, सभी जगह, हमेशा के अर्थ में आता है। अब देखो कदा कब, यदा जब, एकदा एक बार, एकदा एकः राजा आसीत्, एक बार एक राजा था, एकदा तस्मिन् वने सिंह वसति स्म, एक बार उस वन में सिंह रहता था। इसी प्रकार से सर्वदा, जैसे मैं कह सकता हूं कि अहम सर्वदा संस्कृतम पठामि, मैं हमेशा ही संस्कृत पढ़ता हूं, संस्कृतम पठामि, अहम सर्वदा संस्कृतम पठामि। मित्रों इसमें यह ध्यान रखिएगा कि सर्वदा के साथ में एव प्रत्यय का भी, एव उपसर्ग का, एव अव्यय का भी प्रयोग होता है, तो सर्वदैव शब्द भी बन जाता है। तथा के साथ तथैव, यथा के साथ यथैव, कदा के साथ कदैव नहीं बनता है, यदैव भी नहीं बनता है, एकदैव बन सकता है, सर्वदैव, सर्वदा ही। इसी तरह से ये यहां पर अन्यथा शब्द, चलिएगा अन्यथा छोड़ो, यहां पर ये कथम और एक शब्द है, कथम नहीं है, एक तो है कथम, कथम नहीं है, कथम, और एक है इत्थम। इसमें जो है वो थुम प्रत्यय है।
मित्रों इसमें शब्द वही है, किम से थुम प्रत्यय है। तो कथम और इत्थम, कथम का अर्थ होता है किस प्रकार। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि सर्पः कथम चलति, प्रश्नवाचक अव्यय है। सर्पः कथम चलति, सर्प कैसे चल रहा है। सर्पः इत्थम चलति, इस प्रकार से चलता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति पद्य है, उसमें इत्थम का प्रयोग देखिएगा। रात्रि ही गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री इत्थम विचारयति कोश गते विरेपः हा हंत नलिनी गज्ज मुंजहारः। तो इत्थम माने अनेन प्रकारेण, ये भी प्रकार अर्थ में प्रत्यय है। कथम कैसे, जैसे अहम वदामि कि सुनंदा बहिर कथम गतवती, सुनंदा बाहर कैसे गई। कथम किस प्रकार, सुनंदा इत्थम आयाति, इस प्रकार से अंदर आती है। इत्थम आयाति अनेक प्रकारेण। आगे देखो, ये बहुत बार पूछा जाने वाला है। उच्चई, मित्रों मूल शब्द उच्चैस होता है। उच्चैस में जो आगे स होता है उस स का विसर्ग बन जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि राधा उच्चई गायति, गायति, राधा जो है वो उच्चई मानी उच्च स्वर से, या मैं कहता हूं सह निच्चई गायति, वो नीचे स्वर से गाता है। राधा उच्चई गायति सह नीचई गायति, राधा उच्च स्वरेण गायति इति अर्थ, और सह नीचई गायति, नीचे स्वर से गाता है। गायति, सॉरी गायति नहीं है, तो उच्चई नीचे। अपि बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। अपि जो है वो किसी शब्द के साथ में जुड़ सकता है, किसी भी अव्यय के साथ। देखो यत्रापि, जहां भी, यत्रापि, अब इसके साथ में अपि जोड़ दो। यत्र का अर्थ क्या है, जहां। अपि का अर्थ क्या है, भी। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, यत्रापि अहम गच्छामि, जहां भी मैं जाता हूं। तत्रापि, वहां पर भी। सह आयाति, वहीं पर वह आ जाता है। इसी तरह से अत्रापि, यहां पर। तत्रापि वृष्टि अभवत, तत्रापि। अब यहां पर तत्र के साथ में अपि, अपि का वैसे स्वतंत्र अर्थ भी होता है, तो तत्र के साथ में अपि जोड़ सकते हैं, तत्रापि, ये ध्यान रखो। इसी तरह से कुत्रापि, सर्वत्रापि शब्द का प्रयोग हो सकता है लेकिन प्रचलन में नहीं। एकत्रापि का हो सकता है, उभयत्रापि, पूर्वत्रापि अपि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका संगत अर्थ होना चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर इन चारों के साथ में बहुत अपि का प्रयोग बहुत होता है। यत्रापि, तत्रापि, अत्रापि, कुत्रापि, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तथापि, यथापि, इनके साथ भी होता है। इसी तरह से जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, अपि का अर्थ भी होता है। ये जो है वो दो जो योजक है, ये समुच्चय बोधक योजक अव्यय है। मित्रों संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण अव्यय है, वो है च। वैसे इसको निपात कहना चाहिए, और निपात की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि उचावचेषु अर्थेषु ये निपतंती ते निपाता, माने इनकी व्युत्पत्ति, वैसे तो व्युत्पत्ति च की भी व्युत्पत्ति है अपनी, में उतना जो है वो अंदर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन ये निपात है। ये क्यों निपात है, देखिए इसका पहली बात तो च जो है इसका मुख्य अर्थ और होता है। वैसे बहुत से अर्थों में च का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य अर्थ और होता है। देखिए हिंदी में जिसको हम कहते हैं राम और श्याम, संस्कृत की जो परंपरा है उसमें जो और का बोधक जो च है उसका प्रयोग हमें दोनों शब्दों के अंत में करना चाहिए। तो राम श्याम च, इस प्रकार से गंगा यमुना च, इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि च जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ और होता है, ये दो शब्दों मानी दो पदों अथवा दो जो उपवाक्य हैं उनको जोड़ने का काम करता है, इसलिए यह भी समुच्चय बोधक अव्यय है। मित्रों इसी प्रकार एवं, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, जैसे अहम वदामि, जैसे मैं कहता हूं सह एवं वदति स्म, वह ऐसे बोल रहा था। एवं प्रकारेण, अनेन प्रकारेण, ये ही जो है ये हिंदी वाला जो आप ही लिखते हो, हिंदी में जो दीर्घ ही है उसी का समानार्थक है ही। जैसे मैं कहता हूं कि वह वही आ रहा है, तो अहम एवं वक्तुम, संस्कृत एवं वक्तुम शक्नोमि, संस्कृत में ऐसे बोल सकता हूं स ही, जैसे आपने सुना होगा स ही गगन विहारी कलमश ध्वंसकारी, भर्तृहरि के नीति शतक में आया है स ही। बहुत महत्वपूर्ण है ये, शनै शनै ये एक साथ आता है। जैसे मैं कहता हूं कि गजः शनै शनै चलति,
माने गज, हाथी जो है वो शनै शनै चलती, धीरे धीरे चल रहा है, शनै शनै। आगे देखिएगा, ये धा प्रत्यय लगा है इसमें, एक धा एक बार। संख्यावाचक शब्दों में प्रकार बताने के लिए धा प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे दा भी प्रत्यय है, धा भी प्रत्यय। एक धा एक बार, द्विधा दो बार, त्रिधा तीन बार, और इसी प्रकार चतुर्धा चार बार, पंचधा पांच बार। मित्रों आगे शब्द होता है षोढ़ा, षड्धा नहीं होता है। हाँ, आप इसको प्रयोग में वैकल्पिक प्रयोग जो है वो षट धा करना पड़ेगा, द षड्धा, इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन षोढ़ा, षोढ़ा मानी 6 प्रकार से। एकधा, जैसे मैंने कहा कि संस्कृत साहित्य द्विधा विभज्यते, संस्कृत साहित्य जो है द्विधा 2 प्रकार से। या मैं कह सकता हूं कि प्रत्यय पंचधा, अव्यय पंचधा, अव्यय जो है उसके 5 प्रकार है। मैंने आपको 5 प्रकार बताए। आपसे पूछ ले कि अव्यय कति प्रकार, कति धा, तो अव्यय पंचधा, तो धा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से एक जो है शश प्रत्यय, शश, देखो बहुश बहुत बार, अल्पश अल्प बार। तो शश में ये जो स देख रहे हो, बहु और शश को जोड़ोगे तो बहुशः बनता है, अल्प और शश को जोड़ोगे तो अल्पशः बनता है। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रत्यय थे उनके बारे में आज हमने बात करी। मैं एक बार इनका अर्थ और आपके सामने रख देता हूं मित्रों। यत्र वहां, जहां, तत्र वहां, अत्र यहां, कुत्र कहां, सर्वत्र सब जगह, अन्यत्र और जगह, एकत्र एक जगह, उभयत्र दोनों जगह, पूर्वत्र पूर्व जगह, यतः तथा इनका मैं बता चुका हूं, यहां जहां से, कहां, वहां से, अतः इसलिए, ततः लिखा था मैंने, ततः वहां से, कुतः कहां से, सर्वतः सब जगह से, दक्षिणतः पश्चिमतः। मैंने आपको यथा और तथा की बात बता दी। यथा जिस प्रकार, तथा यथा जैसा जैसी जैसे, तथा वैसा वैसी वैसे, अन्यथा दूसरी प्रकार से। कदा यदा वाली बात हुई, एकदा सर्वदा, इत्थम और कथम इनके बारे में बात करी। उच्चै नीचै, अपि च एवं ही, शनै शनै, एकदा द्विधा त्रिधा, बहुश और अल्पश। मित्रों एक आप ये ध्यान रखिएगा, ये अव्यय प्रकरण की एक तरह से शुरुआत है। संस्कृत व्याकरण में यदि हम अव्ययों को भली भांति पढ़ें, क्योंकि मुझे एक भय ये रहता है कि मेरी जो ये कक्षाएं हैं वो सामान्य विद्यार्थी भी देख रहा है, कुछ विशिष्ट वर्ग के लिए कुछ विशेष व्याख्यान हम लेकर के आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन ये जो कक्षाएं हैं वो सामान्य कक्षाएं हैं, जिसको कोई भी विद्यार्थी, किसी भी श्रेणी का विद्यार्थी इसको सुन सकता है। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, मैं इतना कह सकता हूं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, जैसे मैंने कहा अव्यय बहुत सारे, उसके बारे में हम आगे की कक्षा में बात करने वाले हैं। जैसे अद्य, जैसे अहम वदामि, जैसे मैं कहता हूं अहम अद्य अव्ययम पाठयामि, मैं अद्य आज, श्वः कल, यह, इसी तरह से अद्य, श्वः, परश्व, प्रपरश्व, प्रप्रश्व, यह, प्रह्य। इसी तरह से आप देखते हो कारक प्रकरण में हम पढ़ते हैं अभितः परितः, ये सब अव्यय है। अभितः परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, ये सारे के सारे अव्यय, उनके बारे में आगे कक्षा में बात करेंगे। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, ये सारे के सारे अव्यय हैं। मित्रों सह, साकम, सार्धम, समम, ये सब अव्यय हैं। और इसके साथ और बहुत सारे अव्यय हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं, कृतमेजन, कुछ प्रत्यय हैं, जैसे तुमुन प्रत्यय से बना हुआ शब्द जो है वो हमेशा अव्यय होता है। इसी तरह से क्वा प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय होता है। ल्यप प्रत्यय जिसमें लग जाता है वो भी अव्यय होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि देखिए एक वाक्य लिखिएगा, सह पठितुम अत्र न आगच्छति, वो पढ़ने के लिए यहां नहीं आता है। अब यदि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अस्मिन वाक्ये कति अव्यय पदानि सन्ति, तो आपको ध्यान रखना है सह तो अव्यय नहीं है। अत्र और न के बारे में बता चुका हूं, अत्र भी अव्यय है, न भी अव्यय, तो 1 और 2। लेकिन यह ध्यान रखना कि पठितुम, म हलित होगा, पठितुम भी अव्यय है, क्योंकि तुमुन प्रत्यय जिसमें लग गया, त्वा प्रत्यय जिसमें लग गया, ल्यप प्रत्यय जिसमें लग गया, वे सारे के सारे अव्यय हो जाते हैं। इसी प्रकार से अव्यय भाव समास आप जानते हैं, उसमें उपसर्ग आरंभ, जो प्रथम पद उपसर्ग होता है। मैंने कहा अधिहरि, उपकृष्णम, उपगंगम, ये जितने भी शब्द जो है जिसमें उपसर्ग जो आ जाते हैं वो भी अव्यय हो जाते हैं। तो अव्यय केवल ये अत्र, तत्र, अत्र, सर्वत्र इस प्रकार से नहीं है।
जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो अव्यय प्रकरण में रही हैं वो मैं आगे की कक्षा में आपको बताऊंगा। जब तक इन चीजों को आप जो है बार बार हृदयंगम करें, अभ्यास करें। और एक हमेशा मैं कहता हूं आपसे कि आपको यदि किसी प्रकार का कोई यहां पर समस्या है, कोई किसी शब्द के बारे में, किसी वाक्य के बारे में, या मेरे बोले गए किसी भी में आपको किसी प्रकार का कोई संदेह है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब भी समय मिलता है मैं उत्तर अवश्य देता हूं। इनको बार बार पढ़िएगा। जब तक के लिए नमस्ते।